बहुत ही खुशी की बात है। पूरा विश्व और पूरा देश आज महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहा है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज के दिन पर 9 मई 1540 को उनका जन्म हुआ था और उनका जो शक संवत के हिसाब से अब की बार 17 जून महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। और उस दिन पूरे देश की छुट्टी भी है, हरियाणा प्रदेश की भी छुट्टी होती है, क्योंकि मेवाड़ प्रदेश में स्टेट जो है मेवाड़ और वहाँ के राजा जो मेवाड़ के आज उनके वंशज हैं वो 17 जून को मनाते हैं। पूरा देश भी 17 जून को मनाता है, लेकिन आज भी उनकी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आज का पड़ता है, तो हम आज भी पूरा देश मना रहा है उनको। दोनों समय मनाई जा सकती है। और महाराणा प्रताप तो ऐसे शासक थे जिसने हिंदुआ सूर्य थे, हिंदू धर्म के लिए पूरी लड़ाई लड़ी। और आज महाराणा प्रताप नहीं होते तो हम भी कहीं कलमा पढ़ रहे होते बैठे, तो महाराणा प्रताप ने हिंदू धर्म को बचाया, पूरे देश को बचाया, अपने समाज को बचाया। और महाराणा प्रताप की हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं, कोटि कोटि उन्हें प्रणाम करते हैं। और बहुत ही आज जोश के साथ पूरा देश महाराणा प्रताप जयंती मना रहा है और मनानी भी चाहिए। और आज उनको बहुत बहुत हम नारे लगाएंगे 2-3 महाराणा प्रताप। आज भाई आज भिवानी के अंदर आसी गेट पर महाराणा चौक पर बड़ी धूमधाम से महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। इसके अंदर मुख्य रूप से समाज के सभी व्यक्ति और अदर समाज के भी सभी व्यक्ति यहाँ हाजिर हुए। और मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि आज के युग में महाराणा प्रताप जयंती मनाने का वास्तविक जो महत्व जब हो सकता है जब महाराणा प्रताप के बताए हुए रास्तों पर चला जाए। आज के युग में जो वातावरण बना हुआ है, जो धर्म को धर्म से लड़ाने का, जाति से जाति को लड़ाने का और यहाँ तक कि भाई को भाई से लड़ाने का जो बना हुआ है माहौल, इस माहौल को खत्म किया जाए। और महाराणा प्रताप को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी क्योंकि उन्होंने हर जाति को, हर धर्म को साथ लेकर के लड़ाई लड़ी थी। कहते हैं कि मुगलों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो युद्ध लड़ा हल्दी घाटी का, उसके अंदर भी मुसलमान योद्धा जो हकीम खान सूरी, उसने भी साथ दिया था और भिल्लों ने साथ दिया था। इसी तरह से आज के इस प्रजातंत्र को जो उन योद्धाओं ने अपनी कुर्बानियां दे करके ये प्रजातंत्र कायम किया था और इतनी रियासतें इसके अंदर दी गई थी, उन योद्धाओं को याद करते हुए आज इस प्रजातंत्र को बचाने का समय है। और ये जब बच सकता है जब हर धर्म, हर जाति, हर भाईचारे का प्यार प्रेम बने। और आजकल जो वातावरण बना हुआ है वो बड़ा भयंकर वातावरण बनता जा रहा है। जाति से जाति को लड़ाने का, भाई से भाई को लड़ाने का, इसको बंद किया जाए। हम तो आज इस जयंती के उपलक्ष्य पर महाराणा प्रताप को सच्ची श्रद्धांजलि जब भी मानेंगे जब 36 बरादरी एक साथ होकर, हर धर्म एक साथ होकर महाराणा प्रताप की जयंती मनाए और उसके बताए हुए रास्ते पर चले। देखिए, आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है और उनकी जयंती पर मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करती हूँ और भावी पीढ़ी से निवेदन करती हूँ कि जैसे महाराणा प्रताप ने देश हित के लिए लड़ाई लड़ी और अपना सर्वस्व उन्होंने न्यौछावर कर दिया, उनसे वो प्रेरणा ले और जो बुराइयां हैं सामाजिक उनसे वो दूर रहे। जैसे चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे नशा है, नशे से भी युवा बचे। तो आज के दिन प्रण ले महाराणा प्रताप की जयंती कर कि हम देश हित के लिए, देश रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे। आज महाराणा प्रताप जयंती मनाए अस्सी गेट पे, उसमें 36 जात के सभी व्यक्ति थे। भाई मोहित चौधरी है, चौधरी धर्मवीर सिंह के लड़के, राम भजन जी के लड़के हैं और जांगड़ा जी हैं, शर्मा जी हैं, सारे आए हैं। तो बड़ी धूमधाम से यहाँ 36 जात ने मनाया है। और आज से हम जो हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा हमारी भिवानी, वो हम आज से ऐलान करते हैं कि यूजीसी पे हम जब तक लागू ये कैंसिल नहीं होगा जब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। आज से शुरू कर दिया हमने, तो धन्यवाद जी। देखिए, आज इस अवसर के दौरान पूरे भारत के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर जो भी वासी हिंदुस्तान में रहता है या विदेश में भी रहता है, महाराज पृथ्वीराज चौहान की याद के अंदर आज बड़ी जोशो आवाज़ से इस जोश को बना रहा है, जयंती को बना रहा है। और एक सीख जो उनकी लेके प्रत्येक आदमी आज भारत का जो जी रहा है कि हमें हमारी बराबरी देने का मौका हर किसी को अवसर को देना चाहिए। आप सभी भली बातें जानते हैं, जब देश में विपत्ता आई थी, बाहर के मुगलों ने हम पे जब हमला किया
तो इकलौते महाराणा प्रताप जी थे जिन्होंने पूरे देश के अंदर नारा दिया था कि सर्वश्रेष्ठ सब लोगों को एक साथ संगठित होकर हमें हमारे देश का रण का मिट्टी का उतारना है, एक साथ मिल के देश को बचाना है। और कोई भी दुश्मन हमारे समक्ष आता था और वो कहता था भाई मैं निहत्था हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो उनको बराबरी का अवसर देते थे और ये दिखाते थे कि हिंदू और राणा प्रताप की कौम, चौहान साहब ने ये संदेश दिया था कि हर आदमी, हर व्यक्ति बराबर है, उसको बराबर का सम्मान का महत्व देंगे, मौका देंगे और फिर हम देश के साथ मिलकर आगे बढ़ के चलेंगे। सबसे पहले तो आपका आने पे बहुत बहुत स्वागत है। आपके जितने व्यूअर हैं, हमारे जितने भी यहाँ पे क्षत्रिय समाज के और अन्य समाज से जितने बुजुर्ग गणाएं, साथी गणाएं हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको महाराणा जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सबको इनका इतिहास सबको पता है और जयंती मनाना एक काफ़ी नहीं है, एक उपचारिता मात्र चीज़ें हो गई हैं, मेरा मानना है बिल्कुल है। और ये चीज़ें आप जीवन में देख भी सकते हैं। आज युवाओं को समझना चाहिए इनकी जो मोरलिटी थी, इनके जो गुण थे, इनके जो शौर्य की परिकाष्ठा की कहानियां हैं, उनसे कुछ सीखना चाहिए। और युवाओं को आज जैसे कई बिल आते हैं, कहीं पर प्रताड़ना होती है, तो इन महापुरुषों की जयंतियों का मतलब यही है कि इन्होंने अपने जीवन में क्या किया था जिससे इतने आज हम सम्मानीय है, पूजनीय है और एक आदर्श माने जाते हैं। तो ऐसे युवा पीढ़ियों को इनसे सीख कर, उनके चरित्रों को अपनाकर, उनके गुणों को अपनाकर जो अत्याचार या प्रताड़ना हो रही है उनके खिलाफ लड़ना चाहिए, त्याग की भावना सीखनी चाहिए, वीरता की चीजें सीखनी चाहिए। तो इन चीजों का मतलब है, वरना एक फेसबुक पे फोटो खींच देना और करना, इससे कोई मतलब नहीं है। और सभी युवाओं से एक बार फिर अनुरोध है, या तो आप इन चीजों का अनुसरण करते हो, किसी को आदर्श मानते हो तो उनके गुणों का अनुसरण करो और अपने समाज को आगे बढ़ाओ। वेदपाल सिंह परमार, संस्थापक परमार खाप 83 हरियाणा। आज महाराणा प्रताप की जयंती पर हम महाराणा प्रताप जी को नमन करते हैं और इस मौके पर जो हमारे राजपूत प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री वेदपाल ने बात रखी है, यूजीसी का विरोध करते हैं, यूजीसी अतिशीघ्र हटाई जाए। और जैसे कि महाराणा प्रताप से निमित्त वो है संदेश जाता है कि वो वीर थे, लड़ाके थे, तो हम मांग करते हैं कि क्षत्रिय समाज को तलवार छुरे वगैरह रखने का लाइसेंस दिया जाए। धन्यवाद।